जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासियों का हक छीनना बंद करो, आदिवासियों का हक छीनना बंद करो। कोई भी नेता होश में आओ, कोई भी नेता होश में आओ। आदिवासियों से जो टकराएगा, आदिवासियों से जो टकराएगा। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, चांडिल क्षेत्र के इचागढ़ एरिया में कुर्मी के विरोध में आदिवासी रैली, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। एक असमंजस पैदा कर दी गई है, हम यही बोलेंगे कर दी गई है। इसलिए कर दी गई है क्योंकि आदिवासियों को जो संविधानिक हक है उनको हमारे ही समाज के भाई कुर्मियों के द्वारा जिस प्रकार से एक संवैधानिक मांग कर रहे हैं, इससे पूर्व में देखिएगा आप लोगों 2004 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार ने सारे जो भी प्रोटोकॉल है, जो आदिवासी का जो क्राइटेरिया है, चाहे वो आपका टीआरआई का हो या आपका नुकुर कमेटी का हो, जितने भी मापदंड है, जो भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जो भी उनको भेजा गया केंद्र को, तब हमारे आदिवासी कभी भी किसी तरह से विरोध नहीं किया। झारखंड में किसी भी कोने से, चारों प्रमंडल से किसी ने भी आवाज नहीं किए थे। जब देखा गया कि ये सारे प्रक्रिया के तहत इनको जब नकार दिया गया, उस समय हमारे आदिवासी पैमाने स्तर पे झारखंड के विभिन्न जगह से इस तरह का विरोध देखा जा रहा है। विरोध भला क्यों ना हो, विरोध इसलिए हो रहा क्योंकि हमारे संविधानिक हक है। यदि हमारे कुर्मी भाई को एक प्रक्रिया के तहत एक आदिवासी सूचीबद्ध होना चाहते हैं तो हमें उसको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक आदिवासियों को अपमानित किया जा रहा, एक आदिवासी को गाली गलौज किया दिया जा रहा, जिस तरह से थेतरपंथी दिखा रहा, इससे कहीं न कहीं हम आदिवासी मतलब मर्माहत है और अपमानित महसूस करते हैं। इसलिए हम अपने संविधानिक रक्षा के लिए हम समस्त एक संविधानिक तरह से हम विभिन्न जिला उपायुक्त कार्यालय या जो भी हमारा उच्च स्तरीय जगह है, हम सभी तक अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम है। ये आपका परिचय? हमारा नाम हो गया मानिक सिंह सरदार, संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन। दादा, कुर्मी लोग तो बोल रहे थे कि हम लोग पहले आदिवासी थे, हमारा दादा पुरखा जो थे वो आदिवासी थे, तो हम लोग क्यों नहीं? बिल्कुल आपका जायज सवाल है। इन्होंने बहुत सारे दावे कर रहे हैं, उन दावे को मैं थोड़ा सा संक्षेप में कहना चाहूंगा। हम लोगों ने ये संयुक्त सामाजिक संगठन हमारे उच्च स्तरीय जो भी हमारे भारत सरकार के लगभग 13 विभागों को हम लोग एक याचिका भेजे हैं। ये याचिका भेजे हैं। इस याचिका में हमारा संगठन, 7 संगठन है आदिवासियों का, और इस याचिका में साफ शब्दों में कहा गया है यदि कुर्मी का रेल टेका दबाव से, किसी प्रकार का दबाव से यदि उनको राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, ये 3 राज्य का आदिवासी का चेहरा को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि आपके दबाव में किसी प्रकार से झारखंड में जैसे मणिपुर जैसी उत्पत्ति होती है, तो इसके जिम्मेदार राज्य सरकार और केंद्र सरकार होगी। क्योंकि हम लोगों ने कुर्मी से संबंधित वो क्या है, नहीं है, उनका डीएनए क्या है, उनका जितना भी सेंसस रिपोर्ट किया है, उनका जो भी है, हम सारे डॉक्यूमेंट बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उजागर करेंगे। अभी के लिए हम ये आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उनका जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है, हम लोगों ने संबंधित विभागों को जहां हमको पहुंचानी था पहुंचा चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम है कि हम लोग भारी पैमाने में कॉन्फ्रेंस करके हमारे लोगों को जानकारी दे। उसके बाद इस तरह का झारखंड में विभिन्न 24 जिला में विरोध पैमाने का स्वर गूंजते रहेगी यदि कुर्मी भाई लोगों यदि एक संवैधानिक मांग को अगर नहीं पा जाते हैं तो। कितना आया है, क्या मांग? देखिए, आदिवासी लोग शांतिपूर्ण ढंग से और जल मतलब पहाड़ पर्वत में रहने वाले हैं, और आदिवासियों को जब आप छेड़िएगा तो आदिवासी भी छेड़ेगा। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि कुर्मी महतो लोग कभी भी ना आदिवासी थे ना आदिवासी होंगे। इसलिए जो कुर्मी लोग जो रेल टेका, दहत टेका जो कर रहा है, इसलिए हम लोग उन लोग को सावधान करने के लिए हम लोग प्रखंड में, जिला में, अनुमंडल में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, और उन लोग को यही चेतावनी दे रहे हैं कि इसी में आप लोग अपना संतुष्ट रहिए, अन्यथा मतलब क्या होगा उसका बोलना मुश्किल है। आदिवासी चुप रहने वाले हैं, शांतिमय तरीके से जीवन यापन करने वाले हैं, और इन लोगों को आप आदिवासी को मत छेड़िए, नहीं तो आपको भी छेड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा आपका आदिवासी? देखिए, आदिवासी कुर्मी लोग अगर आदिवासी होता है तो जो मूल रूप से जो आदिवासी जो शुरू से जो आदिवासी है वो आदिवासी
टोटल खत्म हो जाएगा। उसमें उसका माने अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे ही अभी भी आदिवासियों का जो हक और अधिकार जो है अभी भी इन लोगों को नहीं मिला है। जैसे उन लोग को अभी तक सारना कोड के लिए हम लोग आदिवासी लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक हम लोग को सारना कोड नहीं मिला है। तो महतो लोग सारना कोड के लिए क्यों हम लोग को आंदोलन में साथ नहीं देता है? इन लोग को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन लोग लालची लोग हैं। महतो लोग, कुर्मी लोग लालची लोग हैं। लालची के आधार पर जैसे हम लोग जो वार्ड मेंबर, मुखिया और जो परिषद जो भी अपना जो हम लोग अपना बन रहे हैं, उस सब में भी हम लोग अपना वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग आदिवासी समाज को, आदिवासी लोगों को हम लोग सावधान कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग एकजुट करके हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए अगर लड़ाई हम लोग नहीं लड़ेंगे एकजुट करके सभी सामाजिक संगठन, तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है। पैसा को लेके भी आप लोग झंडा उंडा लेके आए बिना? हाँ, पैसा के लिए भी हम लोग देखिए, झारखंड सरकार, वर्तमान जो झारखंड सरकार हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर कहा गया है, तब पर भी यहाँ पर आदिवासियों के लिए जो पैसा कानून अभी तक लागू नहीं किया है। तो फिर दुर्भाग्य, और फिर क्या बोलेंगे? हम लोग विश्वास भी किसके ऊपर करेंगे? ना केंद्र सरकार के ऊपर विश्वास करेंगे, ना राज्य सरकार के ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार भी अपना वोट के लिए कर रहा है और केंद्र सरकार भी वोट के लिए कर रहा है। लेकिन हम लोग का अपना आदिवासियों का, हम लोग का स्वशासन व्यवस्था है। हम लोग अपना व्यवस्था के आधार पर हम लोग अपना समाज को चलाते हैं और उसमें हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का गांव का माझी बाबा है, मानकी मुंडा परगना है, देश परगना है, उसी आधार पर हम लोग अपना व्यवस्था बना के हम लोग चलते हैं। और जो राजनीतिक जो सरकार और केंद्र सरकार, ये लोग अपना वोट के आधार पर जो कुछ भी करे, इसलिए दोनों सरकार को हम लोग अपना सावधान करना चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में मत डालिए, अन्यथा हम लोग आदिवासी चुप नहीं बैठेंगे। पैसा को लेके कुर्मी समुदाय कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, कुर्मी लोग का तो वही चीज है, अगर मान लीजिए आप आदिवासी सूची में शामिल होना चाहते हैं, आदिवासियों का लाभ होना चाहता है, और झारखंड में कोई भी लोग हैं, जैसे कि अगर पैसा हो तो हर कई लोगों का लाभ होगा, लेकिन उसमें क्यों उन लोग को विरोध कर रहे हैं? उसी में तो आप लोग को भी पता चल रहा है कि भाई उन लोग क्यों विरोध कर रहे हैं बोल के। इन लोग आदिवासियों का हक और अधिकार छीनने का बात है, इसलिए हम लोग अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे। देखिए, आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं तो आरक्षण आप दूसरों से मांगिए ना। आप मेरा जो आरक्षण जो है, आप पंचायत चुनाव के समय में भी आप चंद्र प्रकाश चौधरी जैसे लोग जो वहाँ पर कोर्ट में जो दाखिल किया कि एकल पद के लिए, वो सब तो सारे चीज है। तो भाई बोलने का मतलब ऐसा है कि आप खुद अगर आदिवासी में आएंगे तो आप आदिवासियों का हक को क्यों छेदमारी कर रहे हैं जी? इसलिए आदिवासियों का हक को छेदमारी करने के लिए महतो लोगों का ही षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र आदिवासी समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे उसमें जो कुछ भी हो, आदिवासी समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासियों का हक छीनना बंद करो, आदिवासियों का हक छीनना बंद करो। कोई भी नेता होश में आओ, कोई भी नेता होश में आओ। आदिवासियों से जो टकराएगा, आदिवासियों से जो टकराएगा, किसी को दिया हम लोगों ने, आदमी को किसी को दिया, वो लाया है, देखिए तो कोई नेता होश में आओ। आदिवासियों से जो टकराएगा, आदिवासियों से जो टकराएगा,